पानीपत में एक बैंक मैनेजर ने कैसे बचाई बुजुर्ग की कमाई। बैंक अकाउंट खुल रहा है तो मनी लॉन्ड्रिंग का आपके पास 70 लाख रुपया मैंने तो सारी उम्र में 70 लाख देखा तक नहीं। तो थोड़ा सा इनका फेस से जैसे घबराहट सी लगी, तब इन्होंने मुझे कहा कि मैं अकेले में आपको बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा। जी हां, लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। पानीपत में भी एक बैंक मैनेजर की तत्परता ने एक बुजुर्ग को लूटने से बचा लिया। पंजाब नेशनल बैंक इसराना ब्रांच के मैनेजर ने न केवल 5 लाख रुपए की ठगी रोकी बल्कि उन्हें संभाला भी। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे राम निवास नाम के एक बुजुर्ग ग्राहक पीएनबी की इसराना शाखा में पहुंचे। वो मैनेजर सुभाष चंद्र के पास पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर्म भरवाने आए थे ताकि बड़ी रकम का ट्रांसफर किया जा सके। राम निवास बेहद घबराए हुए थे और उनके चेहरे पर दहशत भी साफ दिख रही थी। मैनेजर सुभाष चंद्र जो खुद भी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, ग्राहक की घबराहट देखकर वो तुरंत भाग गए कि कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने रामनिवास से पूछा तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। रामनिवास ने बताया कि वो बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उन्हें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के नाम पर एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने उन्हें डराया कि उनकी सिम का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में हुआ है। ठगों ने उन्हें धमकी दी, यदि वे जेल और परिवार पर आने वाली मुसीबत से बचना चाहते हैं तो उन्हें डिजिटल क्लिक प्राइवेट लिमिटेड के खाते में तुरंत 5 लाख रुपए भेजने होंगे। मेरे को 2 दिन तक इतनी धमकी दी गई है। आपके आतंकवादियों से संबंध है, आप आईडी यूज करके दूसरा फोन नंबर ले लिया है, दूसरा खाता खोल लिया है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कैश है। आपने 70 लाख रुपए कब लिए? मैंने कहा जी मेरे तो परिवार ने कभी 70 लाख रुपए नहीं देखा, तो मैं तो गाने खुदा। लेकिन उन्होंने मेरे को इतना मतलब प्रेशराइज किया, बहुत प्रेशराइज किया। बैंक अकाउंट खुल रहा है तो मनी लॉन्ड्रिंग का आपके पास 70 लाख रुपया मैंने तो सारी उम्र में 70 लाख देखा तक नहीं। मेरे पास होना तो जरूरी है, लेकिन और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सीक्रेट रखना, किसी और को मत बताना, ये इन्फॉर्मेशन अपने तक सीमित रखना। परिवार से बच्चों से भी नहीं, ये बोला परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताना, अपने तक सीमित रखना, है ना। इस तरह का उनकी ऐसे माइंड से खेलते हैं वो, है ना। तो ये शरीफ से एक पूर्व फौजी होने के नाते सुभाष चंद्र को पता था कि कोई भी सुरक्षा एजेंसी इस तरह फोन पर पैसे की मांग नहीं करती। उन्होंने तुरंत राम निवास को समझाया ये एक साइबर फ्रॉड है। मैनेजर ने उन्हें वो रकम भेजने से रोक दिया और तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी। आज एक साइबर क्राइम होते होते बच गया हमारे कस्टमर के साथ। हमारे रिटायर्ड स्टाफ हैं, ये हरियाणा बिजली विभाग से हैं, रिटायर्ड रामनिवास जी नाम है इनका, रामनिवास जी। तो इनके साथ क्या हुआ, 3 दिन से इनके साथ कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन कंटिन्यूसली इनको कॉल कर रहा था। कॉल करके मतलब कि इनसे सारे पैसे हड़पने की कोशिश थी उसकी, मगर ये बच गया। हमारी सूझ को, हमारे ब्रांच हेड की सूझबूझ के कारण, हमारे स्टाफ की सूझबूझ के कारण ये क्राइम होते होते बच गया। तो ऐसे में ठगी का शिकार होने से बाल बाल बचे राम निवास ने बैंक मैनेजर का आभार प्रकट किया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अगर आज मैनेजर साहब उनकी मदद ना करते तो उनकी मेहनत की पूरी जमा पूंजी लुटेरे ले उठते। हमारे कस्टमर हैं, हमारे मेरे पास फॉर्म भरवाने के लिए आए थे। जब फॉर्म भरने लगे तो उसमें मैंने देखा कि डिजिटल क्लिक इंडिया कोई कंपनी में पैसे भेज रहे थे। तो मुझे लगा कि अंकल जी कहीं पैसे भेज रहे हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और कंपनी मुझे ठीक नहीं लगी। तो मैंने इनको सिर्फ ऐसे ही पूछा बहाने से कि भाई किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो मैं थोड़ा इनको सावधान कर दूं। तो थोड़ा सा इनका फेस से जैसे घबराहट सी लगी, तब इन्होंने मुझे कहा कि मैं अकेले में आपको बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा। फिर अकेले में इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो रही है, और तो हमें तो समझ में आ ही जाता है तुरंत कि भाई ये डिजिटल स्कैम में फंसे हुए हैं, और ये तब इनका पैसा रुकवाया और ये इनका पैसे मेहनत की कमाई इनकी बचवाई है। बहुत बड़ी मेहरबानी सर आपकी। मगर इनका अभी तक डर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है मन में। तो जनता से रिक्वेस्ट है सभी से कि जागरूक रहें, सतर्क रहें। आरबीआई भी कहता है सतर्क रहें, सावधान रहें हमेशा, है ना। तो हम सभी को ये अवेयरनेस मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कभी भी किसी के बहकावे में मत आए, टेलीफोनिकली किसी पे भी बिलीव मत करिए, अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने परिवार से साझा करें। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो साझा करें, है ना। अपने परिवार पे विश्वास करें मगर दूसरे पे विश्वास मत करें, है ना, कभी भी। तो इस तरह के फ्रॉड आए दिन होने लग रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम ऐसे ऐसे बचाते रहें, है ना, ऐसे ऐसे क्राइम होने से बचा लें, है ना। तो ऐसे में आप लोग भी सावधान रहे। इस तरह की कॉल भी अगर आप लोगों के पास आती है तो आप भी इसकी शिकायत पुलिस को दें। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।